खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। तमिलनाडु में बदलते सियासी समीकरण पर अब दिल्ली की नजर है। तमिल फिल्मों के दो बड़े सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के गठबंधन और अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत देने से सभी खेमों में बेचैनी बढ़ गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश की राजधानी सहित कई राज्यों में चुनावों को लेकर सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में बदलते सियासी समीकरणों को लेकर सभी राजनीतिक दलों में खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल दो बड़े सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन ने गठबंधन कर राजनीति में उतरने के संकेत दिए हैं, जिसे लेकर सभी सियासी खेमों में बेचैनी बढ़ गई है। इन दो बड़े सुपरस्टारों ने आपस में गठबंधन कर न सिर्फ विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है, बल्कि इन्होंने तमिलनाडु के हित में हर विकल्प खुला रखने के संकेत भी दिए हैं। ऐसे में बीजेपी भी मौका देखते हुए मिशन तमिलनाडु में जुट गई है। बता दें कि तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिनका राष्ट्रीय राजनीति में अहम असर होता है, जिसे लेकर डीएमके भी मौका नहीं गंवाना चाहती। इसके साथ ही डीएमके ने भी तमिलनाडु में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से संपर्क साधा है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हर सियासी खेमा इन दोनों सुपरस्टारों को अपने पाले में लाकर दांव खेलना चाह रहा है। कहीं जाइएगा मत, चल लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे हर राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए किस तरह से दांव खेल रहा है, जरा देखिए। सूत्रों के मुताबिक डीएमके ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से 2021 विधानसभा चुनाव में मदद लेने के लिए बातचीत की है। दोनों सुपरस्टार के करीबियों ने माना है कि पहल हुई है, लेकिन अभी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। हालांकि बीजेपी की आक्रामक रणनीति का किस तरह से डीएमके मुकाबला करे, उसके लिए डीएमके पीके की मदद लेने की योजना बना रही है। वहीं डीएमके के एक सीनियर नेता ने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कम समय में पकड़ मजबूत कर ली, पार्टी उसकी चुनौती हल्के में नहीं लेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी ने सुपरस्टार गठबंधन को अपने पक्ष में करने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि ये इतना आसान नहीं, क्योंकि अभी कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, तो वहीं बीजेपी एआईडीएमके के साथ सत्ता में है। लेकिन रजनी और कमल ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्य की इन दोनों पारंपरिक पार्टियों के साथ नहीं जाएगी। बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के चलते रजनीकांत को स्पष्ट करना पड़ा है कि वो इस भगवा पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इस सियासी समीकरण को लेकर कांग्रेस और डीएमके ज्यादा चिंता में है। दक्षिण की राजनीति के जानकारों के मुताबिक अगर दोनों सुपरस्टार तीसरा फ्रंट बनाते हैं, तो इसका नुकसान डीएमके कांग्रेस गठबंधन को होगा, क्योंकि दोनों के वोटर लगभग एक ही तरह के मिजाज वाले हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी को इसमें संभावना दिख रही है। उसे लग रहा है कि अगर तीनों राजनीतिक गठबंधन राज्य में पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, तो बीजेपी और एआईडीएमके को ज्यादा फायदा होगा। हर सियासी खेमा इन दोनों सुपरस्टारों को अपने पाले में लाने की जद्दोजहद कर रहा है, जिससे आने वाले चुनावों में दांव खेलकर सत्ता हासिल की जा सके। लेकिन देखना ये होगा कि ये दोनों सुपरस्टार किस खेमे में शामिल होकर अपनी सियासी पारी की शुरुआत करती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।